पिता की रूह। प्रियंका ने करण को आवाज लगाई। करण, करण, शाम हो गई है बेटे, तुम्हारे पापा आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का करण बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल के सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। करण को इसमें बहुत मजा आया, क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ पता नहीं था। उस रात खाने के टेबल में करण ने अपने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाली बात बताई, पर उसके मम्मी पापा ने करण की बात को मजाक में ले लिया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता। लेकिन उसके दूसरे दिन से करण की मां को करण के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा। सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। करण ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा था। एक दिन प्रियंका सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। तभी उसे करण के कमरे से आवाजें आने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। प्रियंका ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में करण उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो प्रियंका डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक था। उस पर गहरी चोटों के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर प्रियंका दरवाजा खोल के दौड़ती हुए आई और करण को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब प्रियंका ने करण से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब करण ने कहा, वह विश्वास अंकल थे। वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे। यह वही है विश्वास। ये नाम प्रियंका को कहीं सुना सुना सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने करण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। प्रियंका ने करण को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौट आई। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहां से प्रियंका और उसके पति आरव ने करण को गोद लिया था। प्रियंका ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के संचालक से मिलकर करण के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। तब प्रियंका ने उन्हें सारी सच्चाई बताई और वह नाम बताया। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी, यह करण के पिता का नाम है। करण को जन्म देते वक्त उसकी मां गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। करण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया था। लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई है। जब करण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखी, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि करण की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद
प्रियंका और आरव जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उड़ी और आईने पर लिखना शुरू हो गया, मेरे करण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा करण के आस पास रहूंगा। इस आवाज के साथ ही वह आकृति गायब हो गई।